हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल दा हरिशंकर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महोबा का इतिहास आपको बताने वाले हैं कि महोबा के दो वीर योद्धा आला उदल, जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। 12वीं शताब्दी के वो वीर योद्धा जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी परास्त कर दिया था और उसी के साथ बामनगढ़ के युद्ध लड़े थे और सभी में विजय हासिल की थी। अभी तक ऐसा कोई राजा नहीं रहा जिन्होंने अनेक युद्ध लड़े, सभी में विजय हासिल की हो, मगर एक योद्धा थे आला, जिन्होंने हर युद्ध में अपनी विजय यानी कि फतेह हासिल की दोस्तों। आज महोबा के वही दो वीर योद्धा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज भी उनकी कहावत महोबा में गाई जाती है, पूरे भारतवर्ष में भी गाई जाती है। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए, मरे के रहते जिंदा लगा ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे खौफ था उन वीर योद्धाओं का पूरे भारतवर्ष में। आज इन्हीं का इतिहास आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा पूरा का पूरा इतिहास। अगर हमें इनका इतिहास जानना है तो आज से हमें 900 बरस पूर्व जाना पड़ेगा, यानी कि 12वीं शताब्दी की दोस्तों बात कर रहा हूँ। बुंदेलखंड राज था। बुंदेलखंड राज्य की राजधानी थी महोबा, बीच सेंटर में है वहां पर। वहीं के दो वीर योद्धा थे आला उदल और उनके राजा थे परमार। राजा परमार के पास पारसमढ़ी भी थी। बताते हैं कि महोबा उस समय एक इतना रईस क्षेत्र था, यानी कि एक राज्य कहा जा सकता है पूरा बुंदेलखंड, क्योंकि जो पारस पत्थर होता था, जैसे ही लोहे की धातु में उसे टच करते थे, पारस पथरिया के नाम से उसे बोला जाता था, तो सोने में तब्दील हो जाती है। और बताते हैं कि आज भी बुकीरत सागर में पारस पत्थर विद्यमान है। उनकी इमारतें आज भी बनी हैं। आज भी महोबा में झांकियां निकाली जाती हैं दोस्तों उन्हीं की याद में। तो अब आला उदल की बात करें तो आला उदल जब जन्म हुआ तो बताते हैं कि जन्म हुआ तो बिजली कड़की, पता नहीं कुछ इस प्रकार का चमत्कार हुआ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का हुआ था, उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार प्रगति में हुआ था दोस्तों। जब उदल का जन्म हुआ तो धरती धसी 2.5 हाथ यानी कि 2.5 हाथ नीचे धस गई थी, ऐसी कहावतें बताई जाती हैं। इनकी जन्म की गाथा भी बहुत अद्भुत है दोस्तों। इन्हें बनाफर कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि ये इनके पिताजी बता रहे कि बनवासी ही थे। इस प्रकार की कहानियां अलग अलग लेखों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं और हर प्रकार की, मगर हम जहां तक माने जो महोबा में पिछले थे, हम उसी कहानी को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो महोबा में दो ऐसे वीर योद्धा जन्म लेते हैं और राजा परमार थे। राजा जब महोबा राज्य एक इस प्रकार से कहते नहीं रईस था राज्य, तो जब भी कोई रईस क्षेत्र होता है तो उस पर लोगों की बुरी नज़र हो जाती है। उसी प्रकार से आसपास के राजा थे, बुरी नज़र से महोबा पर देखा करते थे, नज़र डाला करते थे दोस्तों। इसी प्रकार से क्या होता है, आला उदल के जन्म से पहले की कहानी बता रहा हूँ मैं, इनके पिताजी की, दक्षराज और बक्सराज की। इसी प्रकार से महोबा फल फूल रहा था तो एक मांडवगढ़ का राजा था राय करेंगा, उसकी नज़र पड़ती है महोबा पर। उसका टारगेट था कि महोबा को, ये पारस पत्थर है महोबा में, वो मुझे छीनना है और वहाँ पर रानी मल्हना थी, उनका 9 लखा हार छीनना है। महोबा बहुत बढ़ता जा रहा है तो एक कहते हैं एक योजना बनाता है उरई के राजा मामा माहिल के साथ, और महोबा पर रात में आक्रमण कर देता है, यानी आधी रात्रि को आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद जैसे ही यहाँ पर उस समय आला उदल का राजा महोबा पर सीधा आक्रमण करता है। आक्रमण करते समय यानी कि रात्रि में जब आला उदल के जो पिताजी थे वो सो रहे थे, तो उन्हें उठाकर ले जाता है, उनका शीश काटकर बरगद पर टांग देता है। उस समय आल्हा का जन्म हो गया था। आल्हा छोटे थे और जो उदल थे, उदल पेट में थे, बताती हैं, ऐसी कहावतें हैं महोबा में, कहा जाता है। जैसे ही वहां पर गया और उन्होंने उसका सिर काट के बरगद के पेड़ पर टांग दिया, जिससे पूरे भारतवर्ष में एक विख्यात हो जाए कि महोबा के दो वीर योद्धा को कैसे उन्होंने परास्त कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी माता थी आल्हा की देवला दे, फिर जब उदल पेट में था तब जन्म लेता है, तो उदल को बताते हैं कि मनहूस मानती थी, क्योंकि जब वो यानी कि पेट में था उदल, तभी उसी समय उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इस प्रकार से तो मल्हाना उन्हें पालने से मना कर देती है उदल को। तो फिर उदल चले जाते हैं महोबा में और आल्हा भी वहीं महोबा में रहा करते थे, और वहीं पर इनके गुरु थे, गुरु जिन्हें कहा जाता है चाचा ताला सैयद को, उन्हीं के संरक्षण में ये पले बड़े और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। फिर इनके गुरु अमरा भी हुए, जिन्होंने
कहा कि इनका बरहमेश इन्होंने साथ दिया गुरु अमरा, जिन्हें आज गुरु गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस प्रकार की बिल्कुल ये लड़ाइयों में बराबर साथ दिया करते थे। सभी देवी देवता भी थे इनके साथ, माँ देवी शारदा भी थी। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो जब बड़े होने के बाद आल्हा और उदल एक प्रतिज्ञा लेते हैं अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, और कहते हैं राजा परमार से, क्योंकि राजा परमार ने युद्ध करना छोड़ दिया था गुरु के आदेश से। राजाओं में कुछ इस प्रकार की एक कहते हैं वचन दे देते हैं तो वो फिर युद्ध नहीं करते हैं। युद्ध करना छोड़ दिया, फिर आल्हा उदल नहीं माने, जिद करने लगे, और जो राजा परमार थे उन्हें बच्चों की तरह पाला करते थे। इस प्रकार से फिर युद्ध के लिए रणनीति बनती है और मांडवगढ़ पर चढ़ाई करते हैं। इनके साथ अनेक वीर योद्धा थे महोबा के, और मांडवगढ़ के राजा को इतनी बुरी तरीके से परास्त करते हैं कि इतिहास आज भी उन्हें याद रखता है दोस्तों, आल्हा उदल को। और इस प्रकार अपने पिता का बदला लेते हैं। यहाँ लेने के बाद फिर अपनी अच्छी तरह से रहने लगते हैं महोबा, और विस्तार से फैलता जाता है। फैलने के बाद पारस पत्थर तो था, जैसे ही एक दुश्मन खत्म हुआ दूसरा दुश्मन फिर से आ गया। एक पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह था, उसने भी महोबा पर आक्रमण किया, और यहाँ जो आल्हा की रानी थी मछला, उसे यहाँ से उठा ले गया था। उसमें भी उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। फिर इनकी जैतखंभ की लड़ाई हुई। जैतखंभ में कुछ इस प्रकार इन्होंने प्रदर्शन किया कि उस तरफ से बता रहे बामुनगढ़ के राजा इकट्ठे थे और एक तरफ आल्हा उदल थे। इन्होंने सभी को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। फिर इनकी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है। महोबा में पृथ्वीराज चौहान आता है। पृथ्वीराज चौहान को यानी कि मार के भगा देते हैं, यानी इस बुरी तरीके से परास्त पृथ्वीराज चौहान जान बचा के भागते हैं। महोबा के क्षीरत सागर के आसपास वहां पर युद्ध हुआ था इनका दोस्तों। इस प्रकार के युद्ध होते रहे। जब अंत में क्या होता है कि फिर एक रणनीति बनती है। अंत में एक युद्ध होता है। युद्ध में सभी लोग चाल चलते हैं कि कैसे आल्हा उदल को खत्म किया जाए। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान बता रहे थे, पृथ्वीराज चौहान और भी आसपास के राजा थे, सभी मिलकर इकट्ठे होते हैं, इस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, इन्हें छल से मार देते हैं। हालांकि आल्हा को नहीं मारते, उदल को मार देते हैं। यही गम में आल्हा गुस्सा हो जाते हैं। आल्हा अपनी तलवार निकालते हैं। जब भाई को देखते हैं कि मूर्छित होकर गिर गया है नीचे, इन्होंने इस प्रकार की दुर्दशा की और लाखों की सेना तबाह कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान को भी मारने वाले थे आल्हा। तभी उनके गुरु आ जाते हैं अमरा, जिन्हें गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है। वो आल्हा को रोकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए वरना सृष्टि का पूरा विनाश हो जाएगा। आप जैसा कोई वीर योद्धा कोई नहीं है। फिर आल्हा मानते हैं। उसके बाद फिर आल्हा बताते हैं कि महोबा में आते हैं। महोबा के बाद फिर मैहर चले जाते हैं। मैहर में आपने मंदिर देखा होगा, माँ देवी शारदा का। बताते हैं कि आज भी आल्हा वहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए आते हैं रात्रि में। हालांकि ये इस जगह पर कई लोगों ने ये झूठ माना, मगर जब यहाँ पर प्रैक्टिकल यानी कि जब देखा गया, एक बार दरवाजे क्या हुआ कि एक बार वहाँ पर हुआ क्या कि एक वहीं के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है और ये सब मोह माया है, यानी कि सब भ्रम है, चलता रहता है ये सब चीज़ें। तो उन्होंने रात में कपाट बंद करवा दिए, बिल्कुल से बिल्कुल बंद कर दिए, और वहाँ पर 2-4 लोगों को रख दिया कि अब देखते हैं कि आल्हा सच में आते फूल चढ़ाने या सब ऐसी बातें हैं। तो बता रहे जो लोग वहाँ पे थे, तो अचानक से वहाँ पर एक आंधी तूफान सा आता है, और पता नहीं अचानक से वहाँ पर फिर देखते हैं जल और फूल चढ़ा हुआ मिलता है। तो इस बात से लगता है कि आज भी आल्हा जिंदा हैं। ऐसी कहानियाँ आज भी हैं, ग्रंथों में बताई गई हैं। और फिर महोबा के बाद आल्हा वहाँ जाते हैं और वहीं माता का पूजा करते हैं, और माता की पूजा करते हैं। उसके बाद उसी जंगलों में विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की कहानी रही महोबा के 2 वीर योद्धा के, आल्हा उदल की। तो दोस्तों ऐसे वीर योद्धा हैं। कहानी बहुत लंबी है, मैंने आपको छोटी सी बताई दोस्तों। अभी मैंने आपको कहानी बिल्कुल शॉर्ट बता दी नॉर्मली, हालांकि मैंने अभी कुछ भी नहीं उस कहानी में बताया। अब आप अगर आप पार्ट बाई पार्ट अगर कहानी को सुनना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर जन्म को कैसे इनका जन्म हुआ था और कैसे अंतिम हुआ छोर, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।